हाँ बहन, और बोल। घर पे सब बढ़िया? और कैसे हैं बच्चे? ठीक है। क्या कर रहे हो दोनों? अच्छा, ट्यूशन गए हैं। अच्छा, और तुम्हारे हस्बैंड जी क्या कर रहे हैं? अच्छा। हाँ नहीं, मेरे पास नहीं आया किसी का भी फ़ोन। मैं नहीं किया था आज मौसी के पास। हाँ, वो बस मोनी की तबीयत के पूछने के लिए कहा था। हाँ, वो बता रहा था किरसन कि हरिद्वार में उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। जैसे उज्जैन में हुई थी ख़राब, ऐसे हरिद्वार में भी हो गई थी उसकी। तो वो कह रहा था। मैंने कहा फिर कैसे देखा तुम लोगों ने, कैसे संभाला उसको? फिर कह रहा जो उसका एक पेपर हो गया था वो दिलवा दिया था, दूसरा पेपर छोड़ दिया था उसने। जो मेन पेपर था वो तो हो गया, जो दूसरा था ना वो छोड़ दिया फिर उसने। हाँ। हाँ बहन, अब वही है ना, क्या ना कैसे ही बोलो उनको। जब उनकी लड़की की तबीयत ऐसे जब मर्जी ख़राब हो जाती है तो फिर उनको थोड़ा देखना चाहिए। नहीं बहन, चीज़ तो सारी हैं, अच्छी भी हैं बुरी भी हैं। बाकी पर जैसे उसकी तबीयत ख़राब होती है उस चीज़ को देख के तो इन्हें करना चाहिए ना थोड़ा। वो चीज़ नहीं मानती हैं। अरे हम ये नहीं कह रहे कि तुम सारी चीज़ें ही मानो, पर जब भगवान है ना तो ये ऐसी वैसी चीज़ें भी हैं। नहीं तो ये बताना कि मंदिर में जाती क्यों उसकी ऐसे तबीयत ख़राब हो जाती है? घर पे भी तो रहती है, घर पे तो ऐसे तबीयत नहीं ख़राब होती उसकी। मंदिर में जाती क्यों ख़राब हो जाती है? हाँ, यही चीज़ कोई समझाए उनको। अरे चलो अच्छी बात है, कोई बात हो गई तुम्हारी। देख, इससे हमें लेना देना कुछ नहीं है। हमें लेना देना कुछ नहीं है, क्योंकि भाई देखो हमारे ना घर में कोई परेशानी है ना कुछ है। ठीक है, दिक्कत उसको हो रही है, लड़की के शरीर से कमज़ोर हो रही है, अंदर जो परेशानी है उसके उसको पता चल रही है। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम दिखाओ ना दिखाओ तुम्हारा बच्चा। वो तो है ही। ये चीज़ तो है। हाँ बहन, पापा की कल छुट्टी हुई है तो मेरा भी थोड़ा सा काम रह रहा था फ़ोन वोन पे ही। तो अब मैं आज करूँगी उसको। बाकी पापा की तो कल छुट्टी होके आई है, कल शाम को आए हैं। उस चक्कर में, हॉस्पिटल के चक्कर में बहन बहुत सारे काम और रुक गए मेरे। वो तो है। नहीं बहन, हॉस्पिटल में है बहन, फिर वही है ना दिक्कत, इधर पार्लर का भी देखना, इधर घर का भी करके जाना, फिर वहाँ पे पापा के पास भी आना जाना करना था। अब उनको ऐसे भी नहीं छोड़ सकते थे ना। बहन रुकने की बात थी तो बहन रुकी तो मैं थी नहीं, बाकी आना जाना करती रही। एक आध 2 घंटे जो उनके पास रुक गई, वो कोई रुकने में रुकना नहीं हुआ भाई, मिलना हुआ वो तो। ऐसा कुछ नहीं रुकी मैं कि भाई जैसे दिन में पूरे दिन रुकी हूँ या रात में पूरी रात रुकी हूँ, वो चीज़ नहीं की मैंने। क्योंकि बहन मुझे इधर अपना भी तो काम देखना था, और अभी सीजन वैसे ही डाउन है तो इतने ज़्यादा कस्टमर आ भी नहीं रहे, और जो एक आध 2 कस्टमर आ भी रहे फिर वो भी चले जाए। हाँ हाँ। वो तो है ही। हम
हाँ मौसी से करूँगी बात, अभी नहीं करी मैंने, अब करूँगी आगे। अभी तो बहन देखती हूँ, पूजा वूजा करके हटी थी खाना पीना बनाने के, उसके बाद देखूँगी अगर टाइम मिलेगा तो करूँगी बात, नहीं तो बहन फिर मैं ज़्यादा फालतू किसी से बात नहीं कर रही। हाँ हाँ ये तो चीज़ है। नहीं अभी नहीं आए तेरे जैजी, अब आएंगे। सिब्बू सिब्बू भी ट्यूशन गया हुआ है, वो अभी आया नहीं है, आने वाला है, उसका भी टाइम हो रहा है। हाँ 7:15 हो गए हैं, वो 8:30 पौने 9 बजे तक आता है ट्यूशन से। अच्छा भाई बहुत शैतान हो गया है तेरा लड़का तो, पता नहीं कौन सिखाता है इसको इतनी इतनी बातें, ऐसे बोलता है ऐसे कि पता नहीं कितना बड़ा बूढ़ा ही है। बदतमीजी तो पूरी लगा लेते हैं। अभी स्कूल ट्यूशन जाने के लिए बोल दो तो इनको नींद आने लग जाती है, खेल कूदने में लग जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी वैसे पढ़ाई लिखाई की बोल दो ना तो इनके सर में भी दर्द होता है और कान में भी, सब परेशानी हो जाती है। ए बहन क्या ही बताऊँ, हमारा शिवम भी बहुत नालायक होता जा रहा है पढ़ने में। उसको जब तक ना पढ़ाने के लिए बैठो ना तब तक पढ़ेगा ही नहीं। अब भाई छोटी मोटी क्लास नहीं है, 8th क्लास है, आगे से आगे क्लास बढ़ेगी तेरी, वो चीज़ तेरे को समझ में नहीं आ रही है, तू ऐसे खेलने कूदने में लग जा। उसको लेके नहीं बैठूंगी जब तक वो पढ़ेगा ही नहीं। अरे तुम्हारे जियाजी तो ये कुछ नहीं कहते, अगर जियाजी बोले तो फिर बात ही क्या है। जियाजी का तो चढ़ाया हुआ है ही वो, जियाजी तुम्हारे डांटते होंगे, और दिन भी कभी डांटा, इतना बड़ा हो गया अभी तक तो डांटा नहीं है उसको, अब क्या डांटेंगे। हाँ जी, अकेला है तो उसको सर पर चढ़ा लें क्या। अच्छा नहीं नहीं बहन ऐसी कोई बात नहीं है। चल देखती हूँ, आऊँगी बहन, अभी तो फिर मैं थोड़ा सा काम कर लूँ, अब पापा की कल छुट्टी हो के आई है ना, अब जो काम रुके हुए हैं थोड़ा वो कर लूँ, फिर उसके बाद मैं देखती हूँ अगर टाइम मिलता है तो आती हूँ। एक तो बहन ठंड में ना जाने का कहीं मन नहीं करता, घर से निकलने का मन ही नहीं करता है। हाँ अरे बहन काम वगैरह ख़त्म करते कराते, खाना पीना बनाते करते तो एक ही यूँ बच जाता है। हाँ वो तो है यार। नहीं 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 मेरी कोई बात नहीं है बहन उससे। किसने बोल दिया, हमने तो कुछ बोला ही नहीं। अच्छा भाई देखा, वो उनकी दौरानी जेठानी की बात है भाई, वो दोनों क्या बोलती है क्या करती हैं भाई, तुम लड़ोगी मरोगे एक हो जाओगे, बाकी दूसरा बीच में जो बोलेगा वो बेफालतू का ही बुरा बन जाएगा। नहीं हाँ वो तो है ही है। ना बहन हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी बोलने की, पता चले बहन चार बुरी वो कह रही हैं तो कोई नहीं, अगर हमारे मुंह से एक बात भी निकल गई ना, आधी बात भी निकल गई तो फिर बहन हमारी बात का बतंगड़ बन जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है किसी को कुछ बोलने की। वो अपने भाई अपने आप सिमट लेंगी, बहन बहन भी हैं, दौरानी जिठानी भी हैं, दोनों एक ही हैं भैया, वो अपने आप देख लेंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। क्योंकि देख बहन, यहाँ ससुराल की तरफ से दौरानी जिठानी, पीहर की तरफ से बहन बहन, तो भैया वो अपने आप ही देखेंगे, हमें नहीं कोई ज़रूरत पड़ी।
वो तो है ही है। उसकी सुन ली उसकी चुप लगा जाओ, उसकी सुन के उसकी चुप लगा जाओ, कोई फालतू की ज़रूरत नहीं है किसी के बीच में भी बोलने की। क्योंकि बहन वो दोनों बहनें एक हो जाएंगी और बेफालतू में जो हम लोग बोलेंगे या कोई और बोलेगा ना, वो बुरा बन जाएगा। हम्म। वो तो है ही। नहीं, मैं आज ना एक लड़की आई थी उसके नेल्स के बारे में, तो वो कह रही थी दीदी मुझे बता दोगे, नेल्स वगैरह के कोर्स करना था। मैंने कहा बहन बता दूंगी, पर पहले तो बेसिक बेसिक ही बताऊंगी, तो ये कैसे क्या है क्या नहीं है, फिर उसके बाद आगे बताऊंगी आर्ट वगैरह करना तो। ए बहन, यहाँ पे कोई ना पैसे इतने दे के राजी नहीं हो रहा। हमने जो कर लिया, अब हम ये सोचे यहाँ पे हमने खोल तो लिया, काम तो चालू कर लिया, बाकी ना यहाँ बहन इतने पैसे नहीं दे रहे कोई भी, और जबकि मैंने आधे रेटों में धर रखा है, आधे से रेट कर रखे हैं अपने। यहाँ पे वो भी ज़्यादा लग रहा है बहन, जितने की लागत लगेगी उतने तो दूंगी ही दूंगी मैं। हाँ। अरे बहन अब क्या ही बताऊँ यहाँ पे। अब इधर पापा ने भी ये क्या कहते हैं वो कर रखा है। अब बहन अगर ये निकल जाएगा तो फिर मेरे को तो बहन रेंट पे ही देखनी पड़ेगी शॉप वगैरह। देखती हूँ अभी अब कैसे क्या है क्या नहीं है बहन। वो ये ना पार्टी तो रोज ही आ रही है। अब भाई उनकी चीज़ आज तो देखो कुछ भी कर रहा है, मैं इसको ऐसे क्या ही बोल सकती हूँ। अब वो तो मैंने लगाया, वो बात तो ठीक है, अब बहन क्या ही बोलूँ मैं बता। अब भाई मैं तो उनके घर में रह रही हूँ, एक उनकी भी मजबूरी है मेरी भी मजबूरी है, तो इस चक्कर में। बाकी अब भाई अपने लिए मैं ये थोड़ी कह दूँगी नहीं पापा ऐसे काम ऐसे मत करो। भाई वो भी काम कर रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो वो खुद सोच समझ के कर रहे होंगे ना, हमसे ज़्यादा समझ है उनके अंदर। नहीं बहन मैं नहीं कह सकती कुछ भी, वो बहन पापा जाने और वो किशन जाने। क्योंकि भाई देख उनकी चीज़ वो चाहे बिगाड़ें चाहे रखें चाहे कुछ भी करें, चीज़ हो या भैया कोई भी, मतलब कोई भी काम हो, घर मकान का हो या कैसा भी कोई काम हो बहन, तो उसके बीच में देख अच्छी बात हम बोलेंगे, अब उन्हें लग जाए बुरी, तो भैया थोड़ा सोच समझ के, उनके घर में रह रही तो ये थोड़ी है कि उनके मतलब पूरा जोर जमाऊंगी। नहीं बहन जो वो कर रहे हैं ठीक है। बाकी हाँ कोई चीज़ गलत लगेगी तो हम उनको एक बारी बोल देंगे, अगर उन्हें लगे ठीक तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, फिर भैया उन्हें जो ठीक लगे वो कर ले। नहीं बहन मैं नहीं कुछ बोल रही है। कर लिया बात बहन, बाकी अभी पापा तो नीचे है, मैंने बहन बेड एक नीचे ही डलवा दिया पार्लर में ही। मैंने कहा ये भाई बाबा कहाँ ऊपर नीचे चक्कर लगाते डोलेंगे। मैंने कहा कोई नहीं इधर एक, क्योंकि अब बहन ऊपर तो वैसे वाले वो है, और नीचे थोड़ा उनको बैठने उठने में दिक्कत नहीं होगी। हाँ तो इसीलिए मैंने एक बेड ना नीचे ही डलवा दिया। मैंने कहा जब कोई कस्टमर आएगा तो पापा से बोल दिया करूँगी बाहर बैठ जाया करेंगे चेयर डाल के। अरे बहन वो बात तो तेरी ठीक है, अब क्या ही बताऊँ मैं बहन, मैं तो पूरी तरीके से फंस चुकी हूँ।
चल बहन, और बताऊंगी मैं तेरे को देख के कैसे क्या है क्या नहीं है। नहीं, अभी तो पापा आ गए, वो शायद बाहर गए हैं। अभी मैंने कहा उनको थोड़ा टहल लो यहीं पे ही, बाहर गली पे ही, रोड पे ही। अब पार्क तो यहाँ पे कितनी दूर पड़ता है, इतनी दूर तो वो जा भी नहीं पाएंगे। मैंने कहा अभी तुम गली के बाहर ऐसे ही टहल लो, फिर जब मन का 10-15 मिनट टहल लो, थोड़ा बहुत भाई टहलना भी ज़रूरी है। खाने का तो मैंने ऐसा कुछ बताया नहीं है उनका, कोई भी चीज़ के कोई चीज़ का परहेज हो, वो तो जो मर्जी खा रहे। मैंने पूछा भी था पापा से, और वहाँ पे भी मैं हॉस्पिटल में तो चलो वो अपने उससे तरीके से देते ही हैं, बाकी घर के लिए भी पूछा था। मैंने कहा कोई चाट वगैरह दिया हो बना के। हाँ हाँ हाँ, तो वो मना कर रहे थे, कह रहे हैं हाँ तो ऐसा कुछ कुछ दिया नहीं मुझे, बाकी बालाजी में तो देते थे, यहाँ पे नहीं दिया कुछ। मैंने कहा तो फिर ऐसे क्या ही खाना खिलाना है, क्या नहीं खिलाना, कोई पता है कुछ? कह रहे अब यहाँ तो मैं सभी खा लूँगा, अब मैं क्या है ही परहेज करूँगा यहाँ। मैंने कहा देखो भाई, परहेज तो ये करना पड़ेगा तुम्हें। मैंने कहा इतने दिन एडमिट रह के, इतने दिन हम परेशान हुए, सब परेशान हुए, तुम भी परेशान हुए। मैंने कहा तो भाई परहेज तो करना पड़ेगा ना। मैंने कहा ये थोड़ी है कि जैसे मर्जी जो मर्जी खा लो। बाकी चलो देखती हूँ, और मैं पूछती हूँ उसको, किशन को, कि वो गया था रुखाए रात में, तो उसको डॉक्टर ने कुछ बताया हो। वो आ जाएगा गाड़ी पे से, तब मैं पूछूंगी उसको। हाँ, अभी तो रैपिडो पे ही गया है। अरे बहन, उसने भी ना सब जगह वो कर लिया बहन। कहते हैं ना कि किस्मत जब साथ नहीं देती ना, तो बहन कुछ भी कर लो सब बेकार है। अब बहन कोशिश तो करा उसने, देखो इंदौर जा कर के भी पेपर दिया है, सब कुछ किया, कर लिया उसने, पर उसका नहीं नसीब अभी साथ दे रहा। अब यहाँ पे प्राइवेट नौकरियों के लिए वैसे भी ठेकेदार जो होती है, उसमें भी बात कर ली, सब कुछ कर ली, पर उसकी अभी कहीं बात ही नहीं बननी, क्या बताएं। अरे सागर से भी बहन करी थी बात, वही है ना, दूसरे के लिए ना कोई कुछ नहीं बताता, चाहे कितना ही अपना हो। सागर से भी बात करी थी, आरती दीदी के हस्बैंड से भी बात करी थी। तो जो आरती दीदी के हस्बैंड से बात करी थी ना, वो कह रहे थे कि ना इसके कागज़ पूरे होने चाहिए। तो इसका वो जो ये इसने जो अभी फाइनल ये किया है ना, हाँ हाँ हाँ, तो उसका ना कोई कागज़ इसका इधर उधर हो गया है, यही इधर उधर मकान वकान चेंज करने के चक्कर में, अब वो मिल नहीं रहा। तो वो कह रहे हैं वो कागज़ पूरा होना चाहिए। चल मैं तेरे से बात करती हूँ, शायद कोई नीचे आ गया, मैं भी करती हूँ बात तेरे से।